स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल एजी स्टडी पॉइंट में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि बल। ठीक, बल क्या है, सबसे पहले हम इसकी परिभाषा समझेंगे, इसका मात्रक क्या होता है और इसका सूत्र क्या होता है, हम इसको देखेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। बल, ठीक, बल अर्थात फोर्स, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, क्या है। तो बल को हम डिफिनेशन के तौर पर लिख सकते हैं कि बल वह बाह्य कारक है, बल वह बाह्य कारक है, बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की विराम अवस्था या गति अवस्था में परिवर्तन लाने की कोशिश करता है, ठीक। तो यह हो गई डेफिनेशन। ठीक, तो आपसे कोई पूछे कि बल क्या है तो आप बता सकते हैं कि बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की विराम अवस्था या गति की अवस्था में परिवर्तन लाने की कोशिश करता है। ठीक, सिर्फ कोशिश करता है, परिवर्तन लाए चाहे मत लाए, लेकिन कोशिश करता है। अब जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे। अब देखिए यहाँ पे कोई वस्तु है, हम इधर से बल लगाएंगे तो इधर क्या होगा, गतिमान हो जाएगा, मतलब वस्तु इधर धक्का देने पर इधर थोड़ा सा खिसक जाएगा, या इधर से कोई वस्तु गतिमान अवस्था में जा रही है और हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक बल लगा देते हैं, ये गतिमान जो था यहाँ पे आकर क्या हो गया, विराम अवस्था मतलब रुक गया। ठीक, तो यह हो गई डेफिनेशन। अब हम जानेंगे कि इसका सूत्र क्या होता है। अब हम जानेंगे कि बल का सूत्र क्या होता है। ठीक, तो हम इस सूत्र की बात करें तो आपका सूत्र होता है बल बराबर द्रव्यमान अगुणे त्वरण। ठीक, और बल को हम F से डिनोट करते हैं और द्रव्यमान को यम से और त्वरण को A से। ठीक, तो आपका सूत्र जो बनता है वो बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। ठीक, तो अब हम बात करेंगे कि बल का मात्रक क्या होता है। देखिए अब हम इसके मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक होता है बल बराबर, ठीक, इसका मात्रक जो होता है, इसका मात्रक होता है किलोग्राम गुणे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या हमें से सीधे लिख सकते हैं, इस पूरे मान को हम कहते हैं न्यूटन। ठीक, जो यह आपका किलोग्राम गुणे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, इसको हम क्या कहते हैं, पूरे मान को न्यूटन। अब हम जानेंगे कि बल के कितने प्रकार होते हैं। यदि बल के प्रकार की बात करें तो बल के दो प्रकार होते हैं। पहला आपका होता है संतुलित बल, और जो आपका दूसरा होता है वह होता है असंतुलित बल। ठीक, असंतुलित बल। अब हम इसको परिभाषा के माध्यम से समझेंगे कि यह संतुलित बल और असंतुलित बल क्या है। यह जो होता है संतुलित बल, अब इसकी डेफिनेशन देखेंगे। जब किसी वस्तु पर एक साथ कई बल कार्य कर रहे हो तथा इसका परिणामी मान शून्य हो।
मान शून्य हो संतुलित बल कहलाता है। संतुलित बल कहते हैं। ठीक, यह बल के प्रकार की बात करें, दो प्रकार के होते हैं। अब हम जानेंगे कि यह संतुलित बल क्या होता है। तो जब किसी वस्तु पर एक साथ कई बल कार्य कर रहे हों और इसका परिणामी मान क्या हो, शून्य हो, तो ऐसे बल को हम क्या कहते हैं, संतुलित बल। अब जैसे देखिए उदाहरण के तौर पे यह मान लीजिए ए है और यह मान लीजिए बी है और बीच में कोई वस्तु पी हम मान लेते हैं। जब इस पे इन दोनों का बल क्या हो, एक समान हो, जितना शक्ति इनके पास है उतना शक्ति इनके पास हो, यह इधर से किसी वस्तु को इस वस्तु को धक्का देंगे और ये इधर से इस वस्तु को धक्का देंगे तो वस्तु क्या है, विराम अवस्था में रहेगी, क्योंकि दोनों ओर से बल क्या है, समान लग रहा है। और यहाँ पे परिणामी मान क्या है, शून्य। जब शून्य रहेगा, यह गति या विराम की अवस्था में नहीं बढ़ेगा, तो ऐसे बल को हम क्या कहेंगे, संतुलित बल। अब हम जानेंगे कि यह असंतुलित बल क्या होता है। अब बात आती है असंतुलित बल। ठीक, यदि असंतुलित बल की डेफिनेशन देखें तो जब किसी वस्तु पर एक साथ कई बल कार्य कर रहे हों तथा इसका परिणामी मान शून्य न हो तो क्या होगा, असंतुलित बल होगा। ठीक, यह असंतुलित बल। अब जैसे देखिए यहाँ पे फिर से हम वही उदाहरण लेते हैं, ए मान लेते हैं और इधर बी। ठीक, बीच में एक वस्तु रख देते हैं पी। अब हम देखते हैं कि ये जो ए है इनसे इनका सामर्थ्य शक्ति क्या है, ज्यादा। जब बी की शक्ति ज्यादा होगी, यहाँ पे मान लेते हैं, देखिए प्लस से डिनोट कर रहे हैं कि यह ए से इनकी सामर्थ्य क्या है, ज्यादा। जब इधर से यह किसी वस्तु को धक्का देंगे और इधर से बी जब इस वस्तु को धक्का देंगे तो हम जानते हैं जो शक्ति इनकी क्या है, इनसे ज्यादा है, तो वस्तु क्या है, इधर की तरफ खिसक जाएगी। ठीक, या हम कह सकते हैं कि यहाँ पे P एक वस्तु है, सिर्फ इधर से धक्का दे रहे हैं तो इसका गति क्या होगा, गतिमान हो जाएगा यदि विरामावस्था में है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब सामर्थ्य एक तरफ से एक की अपेक्षा ज्यादा हो तो वस्तु पर क्या है, परिवर्तन लाता है। तो ऐसे बल को हम क्या कहते हैं, असंतुलित बल। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। पसंद आता है तो लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करें।